बिल्कुल मारिया, हमने पिछले प्रोग्राम में अपने नाज़रीन को बताया था कि आज की समाअत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसकी रीज़न ये है कि मरीम सफदर साहबा ने कहा था कि आज की समाअत पर वो एक ऐसी दरख्वास्त दायर करने जा रही हैं, एक ऐसी दरख्वास्त दायर करेंगी जिसमें वो हकाइक, वो इंकशाफात और वो छुपी हुई चीज़ें सामने लाएंगी जो कि पहले किसी को मालूम नहीं होंगी। बहुत इंतजार होगा कि कोई ऑडियोज़ होंगी, कोई वीडियोज़ होंगी, कोई बयान हल्फी होंगे, कोई नाम होंगे, कोई इंकशाफात होंगे, क्या ऐसी चीज़ होगी। लेकिन आज एक बार फिर उन्होंने तारीख मांग ली है कि वो अगली तारीख पर वो दरखास्त दायर करेंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो ये है कि अमजद परवेज साहब उनके वकील थे, उनके बारे में बताया गया था कि वो विड्रॉ कर चुके हैं और नया वकील किया जाएगा। आज बताया गया कि इरफान कादिर साहब नए वकील होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो अमजद परवेज साहब का जो वकालतनामा है वो विड्रॉ नहीं किया गया, और दूसरा यह है कि जो नए वकील हैं इरफान कादिर साहब वो आज पेश नहीं हुए, और आज एक बार फिर अता तारड़ साहब ने 1 माह का वक्त मांगा। तो ये बार बार क्यों वक्त मांगा जा रहा है, क्यों केस को आगे प्रोसीड नहीं होने दिया जा रहा? मारिया, ये अब वो राज है जो पूरा पाकिस्तान जानता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये नहीं चलाना चाहते। एक तरफ तो दावे करते हैं और मरियम साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे सबूत हैं कि उनका वो क्लियर हो जाएंगी, उनका केस बड़ा तगड़ा है, लेकिन ये नहीं चलाना चाहते। और इस पे बहुत तफसील से इसी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि ये क्यों नहीं चलाना चाहते, क्योंकि दिफा कमजोर है और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और इनको नजर आ रहा है कि ये केस जीतना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। गो के इरफान कादिर साहब अब आएंगे तो देखना होगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक ये खदशात हैं कि इरफान कादिर साहब नहीं आएंगे अल्टीमेटली अमजद परवेज साहब, क्योंकि उनका वकालतनामा विड्रॉ नहीं किया गया। और वैसे आज इरफान कादिर साहब को खुद आना चाहिए था, वो नहीं आए। ये भी एक तरह की अदालत की तज़हीक के जुमरे में आता है कि आप कोई और बंदा भेज दें और कहेंगे जी 1 माह का वक्त है। इस पे अदालत कोई एक्शन ले सकती है? देखिए अदालत तो डिलेट करते रहेंगे। दुरुस्त का आपने ये वाजे कर दिया जस्टिस आमिर फारूक साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कि कोई डिलेइंग टैक्टिक्स काम नहीं आएंगे, ये केस आपको चलाना पड़ेगा। दूसरा हमारी इसमें इंपॉर्टेंट आज ये डेवलपमेंट हुई कि आज नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं, जो एक तो सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब पेश होते हैं, फिर साथ ही बैरिस्टर उस्मान जी राशिद साहब जो हैं वो, और साथ मौजम हबीबी एडवोकेट साहब, नैब की जानिब से आज एक इंपॉर्टेंट दरखास्त दायर की गई है जिसमें मुतालबा ये किया गया है अदालत से कि रोजाना की बुनियाद पर यह केस चलाया जाए और 30 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला किया जाए। ये तो हो गया समाअत का अहवाल। अक्टूबर के पहले हफ्ते तक ये समाअत गई है, 1 माह का वक्त नहीं दिया गया। इसके बाद जो बड़ी खबर आज मीडिया के लिए बन गई वो जाहिर है मरियम सफदर साहबा ने आज जो मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि एक तो उनसे पूछा गया कि जी हुकूमत चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने जा रही है, और ये बहरहाल प्रोग्राम रियासत और अवाम का क्रेडिट है कि सबसे पहले अदील वड़ाई साहब ने जो है वो इस खबर को ब्रेक किया था। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, हमने पहले कहा था कि इम्कान है, हमने पहले कहा कि ये होने जा रहा है, ये हो सकता है। देखिए, एक होता है अंदाजे लगाना, एनालिसिस करना, एक होता है कि वसूख के साथ ये खबर ब्रेक करना है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है, और ये बार क्रेडिट अदील वड़ाई साहब का है। उसके बाद मरियम साहबा से पूछा गया कि ये बताएं कि अपोजिशन का रोल तो बड़ा कम कर दिया है, तो क्या देखती हैं आप चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के मामले पर? उन्होंने कहा अपोजिशन का किरदार तो महदूद कर दिया गया है, लेकिन वजीरों के भाइयों का किरदार बढ़ा दिया गया है। उनका इशारा फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी साहब की तरफ था, जिनको अभी अपॉइंट किया गया है नैब का स्पेशल प्रोसिक्यूटर। उसके बाद मरियम साहब से पूछा गया कि अगर चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन होती है तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा जब होगी तो फिर बताएंगे। फिर पूछा गया कि आपने पहले भी एक चीफ को एक्सटेंशन दी थी, वोट दिया था आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मामले पर, तो उन्होंने कहा मैं उस गुनाह में शामिल नहीं थी। फिर उनसे अगला सवाल, बिशारा राजा साहब हैं, बड़े अच्छे साफी हैं, कोर्ट को कवर करते हैं, उन्होंने सवाल किया कि आपकी जमात ने तो जमात जो है वो एक्सटेंशन को वोट दिया था, आप कैसे कहती हैं कि आप इस गुनाह में शामिल नहीं थी? तो उन्होंने कहा कि मैं उस नून लीग का हिस्सा नहीं थी, यूं हाथ का इशारा कर उन्होंने कहा मैं उस नून लीग का हिस्सा डिक्लेयर हो गया कि 2 नून लीग के अंदर पॉलिसीज चल रही हैं। बिल्कुल। तो इस पे फिर उन्होंने तरदीद की ट्विटर के ऊपर, बाहर आके गो के उन्होंने ये कहा कि मैं उस गुनाह में शामिल नहीं थी, तो उन्होंने ये बात कही। और तमाम रिपोर्टर्स उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी, सुहेल रशीद साहब, बिशारा राजा साहब, दीगर जो रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि हम अपनी बात पर कायम हैं। उन्होंने बिल्कुल ये बात कही थी। तो ये आज का मुख्तसर अहवाल मैंने आपके सामने रखा है। इससे पहले कि हम अदील से भी पूछें, उससे पहले नासिर शॉर्ट प्ले करना चाहूंगी। कैप्टन डाइट सदर साहब ने भी मीडिया के नुमाइंदों से इन चीजों पर उन्होंने बात की, एक मफाहमत और मज़ाहमत की पॉलिसी के ऊपर, प्लस नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर, और तीसरा उन्होंने बात की जो मियां जावेद लतीफ साहब को नोटिस जारी हुआ उसके हवाले से। ये क्लिप जरा देखें फिर इस पे। जी, एक तो उन्होंने दामाद कहने पर माइंड किया, हालांकि इस पर उन्हें फख्र करना चाहिए था। वो माइंड क्यों कर रहे थे इस बात की समझ नहीं आ सकी। फिर देखें कि पार्टी डिसिप्लिन, इससे पहले नून लीग के अंदर जो पार्टी डिसिप्लिन के मामलात थे, और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, और शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के दरमियान जो एक लकीर थी वो इतनी वाजे नहीं थी, वो ढके छुपे बातें होती थी। अब तो बाकायदा शहबाज शरीफ को दूसरे कैंप की जानिब से टारगेट किया जाता है। और अब देखें कि जावेद लतीफ साहब को नोटिस क्यों जारी हुआ था? उनको शहबाज शरीफ साहब के कहने पर जारी हुआ था, और जिस अंदाज में जावेद लतीफ साहब ने पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट किया, उसकी खिलाफ वर्जी की,
और ये शहबाज शरीफ ने फिर इसरार करके, यानी इसमें रेजिस्टेंस थी, उन्होंने इसरार करके ये नोटिस जो है ये जारी करवाया और उन्हें हीरो कहा जा रहा है, उन्हें हीरा कहा जा रहा है, उनकी कुर्बानियों का तज़किरा किया जा रहा है। तो बुनियादी तौर पे कैप्टन सफदर साहब की जानिब से शहबाज शरीफ को टारगेट किया गया है। तो अब तो ये आए रोज ये चीजें जो हैं ये बड़ी वाज़ेह होकर सामने आने लग पड़ी हैं। मैं मुख्तसरन से ये भी बात करूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है एवन फील्ड रेफरेंस वाला, अब देखें कि इसमें मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, उनकी लीगल टीम की जानिब से दर्जन के करीब अब ये नंबर्स पहुंच गए हैं जो एडजर्नमेंट्स ली गई हैं। अब ये देखें, हमारी सोसाइटी भी देख रही है ना, लोग भी देख रहे हैं। जिस तरह सदीक जान साहब ने कहा कि एक ऐसा राज है जो अब पूरे पाकिस्तान को पता है कि आपने खुद रिलीफ लेना है या आपको खुद जरूरत है तो आप इतवार के दिन भी अदालत चले जाते हैं। लेकिन जब अच्छा एक जानिब आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्जाम लगा रहे हैं इन केसेस में, ये नैब वाले केसेस में, मनी ट्रेल आपने दी नहीं निचली अदालतों में, और यहां पर आप अपील में हैं और अपील में रह के आप एक दर्जन के करीब एडजर्नमेंट की जो दरखास्तें हैं वो दे रहे हैं। और इसमें अब चूंकि वक्त ज्यादा नहीं है, मेरिट्स पे मामला आ चुका है और इसमें अब चूंकि वकील इन्होंने तब्दील किया है, लेकिन अमजद परवेज साहब का विड्रॉ ना होना, तो खुद ये भी कंफ्यूज है, इनकी लीगल टीम भी कंफ्यूज है कि इसको डिले किस तरह करें, अदालत मान नहीं रही। अब देखें, एक जानिब नवाज शरीफ साहब की जो जायदादें हैं उनकी नीलामी की नौबत आन पहुंची है और ये एवन फील्ड में ही हुआ, और दूसरी जानिब चूंकि अब अलग हो चुका है और इनके केस में अब मेरिट्स पे मामला आ गया है और वो परेशानी है। और जब नैब की दरखास्त जो है अगर ये मंजूर हो जाती है, नैब ये चाहती है रोजाना की बुनियाद पर इस पे समाअत हो, तो ये तो इनके लिए परेशानी है। ये तो मामला फाइनलिटी की तरफ जा रहा है और इस केस का फाइनलिटी की तरफ जाना ये शरीफ खानदान के लिए बड़ा तशवीश का बात। बिल्कुल मारिया, हमने पिछले प्रोग्राम में अपने नाज़रीन को बताया था कि आज की समाअत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसकी रीज़न यह है कि मरियम सफदर साहबा ने कहा था कि आज की समाअत पर वो एक ऐसी दरखास्त दायर करने जा रही हैं, एक ऐसी दरखास्त दायर करेंगी जिसमें वो हकाइक, वो इंकशाफात और वो छुपी हुई चीजें सामने लाएंगी जो कि पहले किसी को मालूम नहीं होंगी। बहुत इंतजार होगा कि कोई ऑडियोज होंगी, कोई वीडियोज होंगी, कोई बयान हल्फी होंगे, कोई नाम होंगे, कोई इंकशाफात होंगे, क्या ऐसी चीज होगी। लेकिन आज एक बार फिर उन्होंने तारीख मांग ली है कि वो अगली तारीख पर वो दरखास्त दायर करेंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो ये है कि अमजद परवेज साहब उनके वकील थे, उनके बारे में बताया गया था कि वो विड्रॉ कर चुके हैं और नया वकील किया जाएगा। आज बताया गया कि इरफान कादिर साहब नए वकील होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो अमजद परवेज साहब का जो वकालतनामा है वो विड्रॉ नहीं किया गया, और दूसरा यह है कि जो नए वकील हैं इरफान कादिर साहब वो आज पेश नहीं हुए और आज एक बार फिर अतात तारड़ साहब ने 1 माह का वक्त मांगा। तो ये बार बार क्यों वक्त मांगा जा रहा है, क्यों केस को आगे प्रोसीड नहीं होने दिया जा रहा? मारिया, ये अब वो राज है जो पूरा पाकिस्तान जानता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये नहीं चलाना चाहते। एक तरफ तो दावे करते हैं और मरियम साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे सबूत हैं कि उनका वो क्लियर हो जाएंगी, उनका केस बड़ा तगड़ा है, लेकिन ये नहीं चलाना चाहते। और इस पे बहुत तफसील से इसी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि ये क्यों नहीं चलाना चाहते, क्योंकि दिफा कमजोर है और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और इनको नजर आ रहा है कि ये केस जीतना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। गो के इरफान कादिर साहब अब आएंगे तो देखना होगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक ये खदशात हैं कि इरफान कादिर साहब नहीं आएंगे अल्टीमेटली अमजद परवेज साहब, क्योंकि उनका वकालतनामा विड्रॉ नहीं किया गया। और वैसे आज इरफान कादिर साहब को खुद आना चाहिए था, वो नहीं आए। ये भी एक तरह की अदालत की तज़हीक के जुमरे में आता है कि आप कोई और बंदा भेज दें और कहेंगे जी 1 माह का वक्त क्या इस पे अदालत कोई एक्शन ले सकती है? देखिए अदालत तो डिलेट करते रहेंगे। दुरुस्त का आपने ये वाजे कर दिया जस्टिस आमिर फारूक साहब और मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कि कोई डिलेइंग टैक्टिक्स काम नहीं आएंगे, ये केस आपको चलाना पड़ेगा।